नमस्कार, आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय पीएम आवास योजना को राशि जारी करने का फैसला लिया गया। 6,99,439 पात्र परिवार की स्वीकृति का निर्णय। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के तहत 47,090 हितग्राहियों को भी मिलेगा आवास। 100 करोड़ के बजट का प्रावधान। सरकारी नौकरी में नई सीधी भर्ती वालों के लिए स्टाइपेंड समाप्त। सीएम की घोषणा को कैबिनेट की अमली जामा। साल 2023 के लिए मदिरा प्रदाय में संशोधन। अब अन्य कंपनी भी बॉटलिंग के लिए टेंडर कर सकती है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज माननीय भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी देने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो वेटिंग लिस्ट था, उस वेटिंग लिस्ट के लिए 6,99,439 पात्र लोग जो थे, जिनका वेटिंग लिस्ट था, उसके लिए राशि जारी करने का फैसला हो गया है। तो अब इसके बाद जो वेटिंग लिस्ट है वो समाप्त हो जाएगी। जो ऐसे परिवार जो 2011 के सर्वे सूची में पात्रता में जिनका नाम नहीं था, ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार ने, जिनको आवास की ज़रूरत है और पात्रता सूची में नाम नहीं है, तो 1 अप्रैल 2023 से उसका सर्वे का काम करवाया था। उसमें जो संख्या सामने आई थी वो है 47,090। तो ये जो 2011 के सर्वे सूची में नाम नहीं होने के कारण जो पात्र लोग हैं 47,090, इनको भी आवास की सुविधा देने के संबंध में निर्णय हुआ है और बजट में 100 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। उसके बाद राजू युवा मितान का जो आज कार्यक्रम था, तो वहाँ के सम्मेलन में शासकीय अधिकारी कर्मचारी जो सीधी भर्ती से आए थे, उनके वेतनमान में 70, 80 और 90% स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता था। उस प्रक्रिया को समाप्त करके अब न्यूनतम वेतन उनको दिया जाएगा। स्टाइपेंड नहीं रहेगा, सीधे वेतन होगा। 100% के क्राइटेरिया आ जाएगा जो मंच से घोषणा की, तो वही वाला है। ये तो पहले वाले का किसी अब जो होगा उसके लिए होगा या पहले? नहीं, जो पहले से है वही पहले। अच्छा, जो अभी इस कैटेगरी में आ रहे थे उन सबको वही हाँ, मतलब ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग। इसके अलावा जो डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी स्टाफ नर्स, इनके नियुक्ति से जो मतलब वार्षिक वेतन वृद्धि 3 और 4, इसको वसूली की प्रक्रिया चल रही थी। कुछ मामले कोर्ट में भी थे, तो अब ये वसूली नहीं किया जाना है, इस प्रकार का फैसला लिया गया है। उसके बाद सिविल सेवा की जो तैयारी होती है, उसमें 2008 में जो सिविल सेवा परीक्षा नियम 2008 में संशोधन किया गया है, और मुख्य तौर पर इसमें जो इंटरव्यू में जो 150 नंबर जो दिए जाते थे, उसको कम करके 100 कर दिया गया। 100 अंक का होगा। गोधन न्याय योजना में जो वर्मी कंपोस्ट में 1 रुपया, इसको 8 मतलब पीरियड फिक्स है, 8 जुलाई 2022 से 7 जुलाई 2023 तक का प्रति किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट पर 1 रुपया प्रति किलो प्रोत्साहन राशि के रूप में 12.32 करोड़ रुपए की राशि प्रोत्साहन राशि दिया जाना है, ये प्राथमिक सहकारी समितियों को। और इसके अलावा 10 पैसे की दर से 13.55 लाख प्रोत्साहन बोनस का राशि दिया जाना है। तो ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वर्मी कंपोस्ट में 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रति किलो 10 पैसे के हिसाब से। बांध सुरक्षा अधिनियम के बारे में 2021 एक नया प्रावधान आया है कि बांध सुरक्षा के लिए एक मुख्य अभियंता स्तर का अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए, तो वो नियुक्त करने के लिए अनुमति दे दी गई है।